क्लियर आवाज आ रही है भैया? नहीं आ रही सर, क्या कर रहे हैं सर आप? समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया ऐसा भी होता है? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे भैया हो गया, ये हो गया, हो गया। कैमरा दिक्कत दे रहा है कहीं ना कहीं, कैमरा कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। और हमने पढ़ लिया है मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, समझा दिया था। वो सभी स्टूडेंट को समझ में आया नहीं आया है? बताइए भैया, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भैया जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ भैया, समझ में आया नहीं आया? कमेंट करो जल्दी जल्दी। समझ में आया नहीं आया? कमेंट करने में हाथ कहाँ चलते हैं सर, वो तो आप जबरदस्ती करवा देते हो, इसलिए पढ़ना या तो कमेंट ना करें। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। अगली अभिक्रिया है हमारी वुड्स या वोल्टेज अभिक्रिया। अगर पहले पढ़ लिए हो तो अब रिवीजन हो रहा है, तो अब रिवीजन को भी सही तरीके से करें ना भैया। क्या करें? रिवीजन को भी सही तरीके से करें। और अपने सामने बुक या कॉपी खोल के रखिएगा, मतलब वो वाली कॉपी नहीं खोलना है, समझ रहे बात को? कौन सी कॉपी खोलना है? रफ कार्य। कौन सी? रफ कार्य की कॉपी खोलना है। अब वुड्स या वोल्टेज अभिक्रिया वेरी आईएमपी रिएक्शन है, वुड्स या वोल्टेज अभिक्रिया वेरी आईएमपी है जब मोनो हेलो एल्केन और अलोक या लकी दोनों बताएंगे मोनो हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है। बताओ जल्दी जल्दी, मोनो हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ, दोनों बताएंगे भैया, भले किसी का गलत हो या सही हो, वो सही गलत तो हो नहीं सकता। दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से करते हैं। किससे करते हैं? सोडियम धातु से करते हैं तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। अगर ये एल्केन 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 अंतर नहीं पता है तो आज की साइंस की क्लास देख लेना भैया, 9 बजे वाली है। अगर ये एल्केन एल्केन नहीं पता है तो भैया वहां पर और समझा देंगे। तो कल शिवानी क्लास में आ गई थी, शिवानी की बोल बताया था मुझे आशुतोष सर ने कि सर वो शिवानी क्लास में आ गई थी, पता चला कि उन्हें बोला कि 10th क्लास है, फिर वो वापस चली गई। तो मोनोहेलो एल्केन के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से करते हैं। किससे करते हैं? सोडियम धातु से करते हैं। क्या बनता है? एल्केन बनता है। अब मोनोहेलो एल्केन का सूत्र ने बताया होगा, क्या क्या बताया होगा? जिससे एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो किसी एल्किल से। किससे? एल्किल। ये कौन है? मेथिल। क्या है ये? मेथिल है? नहीं पता सर, आप बताओ ना सर। बता रहा हूं भैया, ये कौन है? मेथिल है। कौन है ये? मेथिल है। अब मतलब एल्किल है, मेथिल मतलब एल्किल ही है, उससे एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो क्या हुआ? मोनोहेलो एल्केन। बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूं, बहुत सही तरीके से पढ़ा रहा हूं। क्या हुआ? मोनोहेलो एल्केन। और बोला कितने अणु? 2 अणु, तो CH3Cl। बोला CH3Cl। किससे क्रिया करेंगे? सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। सॉलिड अवस्था में तो एस लिख दिया, अगर आप चाहो तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अब धातु सोडियम है, बनेगा क्या? एल्केन। बनेगा क्या? एल्केन। अब यहां पर कार्बन कितने हैं? और एल्केन का सूत्र तुम्हें पता है, अगर 2 कार्बन हो तो हाइड्रोजन 6 होते हैं, 3 कार्बन हो तो हाइड्रोजन 8 होते हैं। ये क्या है? एल्केन है। यही बनेगा। हमारे पास क्या है? एक कार्बन एक कार्बन, ठीक है। 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन जोड़ लो,
एक और एक 2, तो बन गया C2। फिर 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो बन गया C2H6। और हमने बोला है C2H6 क्या है, हमने बोला है C2H6 क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। क्या मेरी बात सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है क्या? बताओ जल्दी जल्दी, आ रही है नहीं आ रही है? क्यों बना एल्केन, कैसे बना एल्केन? बड़ा जल्दी जल्दी ईमानदारी से कौन कौन समझ में आई भैया बात? जल्दी जल्दी बताओ ईमानदारी से कौन कौन को ये बात समझ में आई? लगभग हाँ हाँ में कमेंट करो, तब तक मैं मोबाइल चार्ज लगा लेता हूं। करीना, लकी, आलोक, संध्या, शिवानी, रोशनी, अंशु, इतने लोग तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब C2H6 बन गया। अब बचे कितने हैं हमारे पास, एक सोडियम और एक क्लोरीन, नहीं है 2 क्लोरीन है। कितने हमारे पास, क्लोरीन 2 है। अब ये एक प्लस का ये एक माइनस के साथ लेके जाएगा, क्या करेगा, एक प्लस का एक माइनस को लेके जाएगा, तो क्या बाहर निकला, NaCl। क्या बाहर निकला, NaCl। हमने देखा यहां पर क्लोरीन कितने हैं, एक है, और यहां पर कितने हैं, 2 है। बताओ क्या होगा, 2Cl, यहाँ पे एक Cl को 2 करने के लिए 2 लगाया, 2 लगाने से सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, एक, और एक को 2 करने के लिए 2 कर दिया। कर लो नोट, कर लो नोट भैया, कर लीजिए नोट। तब तक मैं 1 मिनट में आया, और कहीं नहीं जाया कोई भी स्टूडेंट, मैं 1 मिनट में आया नहीं। चलिए भैया होगा नोट, थोड़ा काम था कुछ निपटाया। समझ में आ गया भैया बुर्जी बुटे अभी के सभी को? क्या सभी को बुर्जिया बुटे अभी के समझ में आ चुकी है? क्या सभी स्टूडेंट को बुर्जिया बुटे अभी के समझ में आ चुकी है? सर आ चुकी है, बिल्कुल मिटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बहुत देर हो गई है सर। मिटाए क्या, दूसरी रिएक्शन करें इसके नीचे, ठीक है। अगली है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। आती नहीं है तो क्या भरोसा, आ जाए तो, क्या भरोसा, आ जाए तो। लिखो भैया इसमें, जब मोनो हेलो एल्केन के, और जब से भैया किसी को बोला है मैंने ज्यादा आगे आगे नहीं बढ़ना, तब से आया ही नहीं क्लास में। इसका भी एक उदाहरण अच्छा है, जब मोनो एल्केन के 2 अणुओं की क्रिया, आप डिसिप्लिन बना लीजिए क्लास देखने का। हमें तो इतने टाइम, जैसे लक्की का है टाइम, आलोक का टाइम है, रोशनी का टाइम है, करीना का टाइम है, संध्या का टाइम है, अंशु का टाइम है, ये सभी स्टूडेंट का टाइम होना चाहिए। शिवानी के साथ समस्या है, तो उस बहन को समस्या है, तो उसकी परेशानी को मैं अच्छे समझता हूं। कॉपर धातु से करते हैं, तो एल्केन बनता है।
क्या बनता है? एल्केन। चलो बताओ बाहर क्या निकलेगा। मैंने तो पूछा ही नहीं क्या बनता है, क्या बनाया तुमने? जो बनाया उसका सूत्र भी नहीं पूछा है। पूछा क्या है? एल्केन का सूत्र पूछा है। फिर ये जो बाहर निकलेगा उसका सूत्र पूछा है कि कौन सा सूत्र बाहर निकला, जल्दी बताओ चलो। ओ सर, कहीं पूछ ली? हमें तो ना पता सर, तुम्हें सब पता है, तुम नाटक कर रहे हो। हाँ बताओ। हाँ, क्या बाहर निकला? CuCl2। क्या बाहर निकला? CuCl2। तो मोनोहेलोजन का सूत्र क्या है? यही होगा इस बार भी। कितने अणु? दो अणु ले लिए, ये प्लस लगाया करो बीच में। किससे क्रिया कर रहे हैं? कॉपर धातु से। याद रखना, कॉपर के पास प्लस के दो होते हैं। क्या होते हैं? प्लस के दो होते हैं। क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। और एल्केन का सूत्र क्या होगा? अगर दो कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन आ गए। अब अब देखो भैया, थोड़ा सा इसको मिटाना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ भैया। Cu के पास दो और Cl के पास माइनस का एक, ये दो हो गया, ये माइनस का एक हो गया। इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया। अगर एक का मल्टीप्लाई Cu में करूंगा तो क्या होगा? एक Cu आया। Cl का मल्टीप्लाई दो में करूंगा तो क्या होगा? Cl2 आएगा। इसलिए बना क्या? CuCl2। क्या बना? CuCl2। कौन कौन को यह बात समझ में नहीं आई? बताओ जल्दी। कौन कौन को यह बात समझ में नहीं आई? सर आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। और और कौन है भैया? बहुत बढ़िया। तो क्या बाहर निकला? CuCl2 बाहर निकला। ठीक है, मिटा देते भैया इसको। सर मिटा दीजिए। ठीक है। कल तो हम आलोक से मिले, बहुत अच्छा लगा मिलके। एक एनर्जेटिक मोमेंट था कहीं ना कहीं, वो संस्कार भी दिखे वहां लड़के के। मतलब ऐसा नहीं मैं कोई पेड़ लगवाना चाहता था उसको, नहीं भैया। बहुत बढ़िया लड़का, सिंसियर लड़का है। वास्तविक में अगर जैसा ही ऑनलाइन क्लास में बिहेव करता है, ऐसा ही वास्तविकता में भी उसका फिजिकली नेचर ही बहुत शानदार है। वेरी गुड अलाउट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यूअर जर्नी, बेस्ट ऑफ लक विद PCI इंस्टीट्यूट। और आने वाले वक्त में बहुत सारे स्टूडेंट से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने स्टूडेंट से मिलने का मौका मिल रहा है। तो आने वाले वक्त में कोई भी हो सकता है। कौन चाहेगा, कौन चाहेगा इस बार ईमानदारी से बताओ, कौन चाहेगा अगली बार मिलने के लिए? कौन चाहेगा बताओ? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। अगली बार किसका नंबर होगा? हाँ लकी, हाँ रोशनी, हाँ भैया करीना, और कौन है? अंशु, और कौन है? संध्या। बताओ, चाहोगे कि तुम्हारा टीचर तुमसे मिले? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है आपकी हमें। हाँ, नहीं 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 जरूरत है भैया। हमें आपसे मिलकर क्या करना है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप तो सिर्फ पढ़ा दीजिए सर। ये लखा की आवाज है सर, और लखा को कोई नहीं दबा सकता सर। इसलिए लिख दीजिए फिटिंग अभिक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ, फिटिंग अभिक्रिया। क्या भैया? फिटिंग अभिक्रिया। जब जब क्लोरो बेंजीन, क्या है? क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया, वो नमूने ऐसे हैं ऑफलाइन वाले जो कभी तो आते हैं कभी नहीं आते, इसीलिए कहते हैं फ्री में नहीं पढ़ाते हैं।
है ना। अगर पैसे देते तो फिर हो जाते। टीचर भला सोच रहा है पर उन लोगों को अकल अकल नहीं है। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया किससे करते हैं भैया? सोडियम धातु से करते हैं। किससे करते हैं? सोडियम धातु से करते हैं। तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। बताओ लोग क्या बाहर निकलेगा? बताओ लकी क्या बाहर निकलेगा? बताओ रोशनी, संध्या, करीना, पढ़ चुके हो तुम सब ये बात। क्या बाहर निकलेगा बताओ? जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्रिया सोडियम धातु से करते हैं तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। बताओ क्या बाहर निकला? सभी कमेंट करो यार, मजा तभी आएगा भैया। और पढ़ने का यही तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। सर हमको ना पता, बहुत बढ़िया, सही है, गुड। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। सर क्या खा रहे हो? हमसे ना पूछ रहे हो, क्या करो खा के तुम? क्लोरोबेंजीन दो अणु बोल दिए तो दो अणु बोल दिए, दो अणु ले लिए। किससे क्रिया करेंगे? सोडियम धातु से। किससे करेंगे? सोडियम धातु से। सोडियम धातु बनेगा क्या? डाइफेनिल। मतलब इन दोनों को जोड़ना है विदाउट क्लोरो के, मतलब क्लोरीन के। जोड़ ले। अब एक Na एक Cl को ले जाएगा। क्या करेगा? एक Na एक Cl को ले गया तो NaCl क्या बन गया? NaCl। अब बचा क्या है? वहां पे दो क्लोरीन है, यहाँ पर एक है, और एक को दो करने के लिए दो किया, दो करने से सोडियम दो हो गए और ये भी दो कर दिया। कर लो नोट भैया, जल्दी 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 नोट कर लो। चलिए हो गया होगा नोट, बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग क्या है? बुर्ज फिटिंग। अगली भी क्या कौन सी भैया? बुर्ज फिटिंग। ये अभी शुरुआत करवा रहा हूँ, जब रिवीजन होगा तब ऐसा नहीं करवाऊंगा। सिर्फ नाम लिखूंगा रिएक्शन का और तुमसे पूछूंगा बताओ क्या होगा इस रिएक्शन में। तो रिवीजन करते चलना, कम से कम एक रिएक्शन को कम से कम 2-3 बार करके देखो, ठीक है। अगली कौन सी है? बुर्ज फिटिंग। और अल्फा मत क्लास में भैया, लकी, संध्या, अल्फा नहीं है क्लास में। जब क्लोरो बेंजीन की क्रिया मोनो हेलो एल्केन से तथा सोडियम धातु से करते हैं, धातु से करते हैं तो टॉलुइन बनता है। ये आईएमपी है। ये क्या भैया? आईएमपी है। तो टॉलुइन बनता है। और मोनिका क्या हम क्यों क्लास नहीं ले रही है?
तो टालुइन बनता है। क्या बनता है? टालुइन बनता है। अब बताएगा आलोक और लकी, रोशनी, तमन्ना, कोई करीना, शिवानी, जो भी है, अदर सभी, अंशु, बताओ क्या बाहर निकलेगा? बताओ बाहर क्या निकलेगा, बताओ जल्दी। सर ना पता, तो रिएक्शन करो पहले तो। और टालुइन का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ लोग। टालुइन का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ लोग। हाँ, बेंजीन के पैरा पे CH3। क्या होता है बेंजीन के पैरा पे? CH3। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं साइंस गलत पढ़ाया। कल की क्लास की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। चलो कोई बात नहीं। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मोनोहेलोएल्केन से तथा सोडियम धातु से करते हैं तो टालुइन बनता है। क्लोरोबेंजीन तो पहले ले लो भैया, ये ले लिया क्या? क्लोरोबेंजीन। ये पेरा है, आर्थो है, मेटा है। पेरा है, आर्थो है, सॉरी पेरा है, मेटा है, आर्थो है। ठीक है, तो जितनी कहानी तीन की है वैसी कहानी इन तीन की भी है कि पेरा पेरा, आर्थो आर्थो, मेटा मेटा। एक मिनट, किसको समस्या आ रही है वो देख लेने दो। चलो भैया, अब ठीक है, ये तो हो गई कहानी, ये भूल गया था समझाना तुम्हें। किससे करेंगे? मोनोहेलोएल्केन। और मोनोहेलोएल्केन का सूत्र क्या है? CH3Cl, सोडियम धातु का Na। क्या बनाना है? टालुइन। क्या बनाना है? टालुइन। और टालुइन का सूत्र क्या है? बेंजीन का पैरा पे CH3, यानी कि जहां Cl है वहां पे कौन आएगा? CH3 आएगा। क्या आएगा? CH3 आएगा। मतलब बेंजीन का पैरा पे कौन आएगा भैया? CH3। लिख लेते हैं, बेंजीन का पैरा पे CH3 लिख दिया। अब जो बचा हुआ क्या निकलेगा भैया? बाहर निकलेगा। बचा हुआ क्या निकलेगा? बाहर। कौन कौन है? एक तो सोडियम और एक NaCl है। और एक सोडियम एक Cl को बाहर ले जाएगा, तो ये NaCl। हमने देखा यहाँ पर Cl एक है, यहाँ पर दो है, एक और एक, ये दो। अब यहाँ पे एक है और एक को दो करने के लिए दो करना पड़ेगा। दो लगा लें, सोडियम कितने हो गए? दो हो गए, तो यहाँ पे भी दो करना पड़ेगा। पर ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? कौन को पता है? बताओ जल्दी। ये उपस्थिति लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति में होती है लोग? लकी, तमन्ना, जो भी है, और अदर स्टूडेंट, रोशनी।
शुष्क ईथर की में, किसमें, और ये भी भाई सब भी ईथर ईथर ही आएंगे ना, शुष्क ईथर। ठीक है, कर लो नोट भैया इतना। ये FeCl3 की उपस्थिति में होगी। लिखवाना भूल गया था, मैं लिखवाना भूल गया था, इसलिए मैं भूल गया था भैया। कर लिया नोट, कर लिया होगा नोट। अब कहानी कौन सी, थोड़ी सी नई कहानी। क्या कहानी सर, कहानी क्या पढ़ाऊँ आज, सोच रहा था थोड़े ऑफलाइन वाले आ जाए तो थोड़ा और पढ़ा देंगे उन्हें, उनको भी ले लेंगे थोड़ा साथ साथ बेचारों को। क्या पढ़ा है तुमने, रहने दो, आज के लिए इतना ही। कितनी क्या करा है, 4-5 लेक्शन करा है, 5-6 है ना, रहने दो भैया इतने आज का। रहने दो भैया आज के इतना ही, कोई दिक्कत नहीं, लेसन 2 दिन 4 दिन लगेंगे बस, 2 दिन और 3 दिन और तो हो जाएगा पूरा। सभी स्टूडेंट रेडी रहे। अब क्या बताऊँ कि कब कब से आपकी 2 घंटे क्लास हुई। फिलहाल तो आपको इतनी घंटे क्लासेस मिलेंगी, जैसे मैं कुछ थोड़ा फ्री होता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्कूल थोड़ा सा ड्रॉप कर दूँ। हाँ, तो मैं सोचूंगा अभी इसके बारे में, बिल्कुल एग्जैक्टली सोचना पड़ेगा मुझे। मुझे अपने स्टूडेंट का 90+ का टारगेट लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, और 2-2 घंटे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसमें कोई शक नहीं है, और मैं लूँगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं स्कूल छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ तुम्हारे लिए। पर तुम पढ़ो, कुल मिला के तुम पढ़ोगे तो ही मजा आएगा, तुम्हारा समर्थन होगा, तुम्हारा सपोर्ट होगा, तो एक एनर्जी मिलेगी। लेकिन जिस दिन से तुम ऐसा करोगे, क्लास बंक करोगे, क्लास स्किप करोगे, दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ और तुम्हारे साथ भी जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। PCI तो भले ही आपको आधे घंटे क्लासेस मिली है, लेकिन आपको पूरे 1 घंटे की क्लासेस मिली भैया ये। आप चाहो तो उनको बिना देखे, आप चाहो तो एक बार देख के कर लेना, एक दूसरी बार देख के कर लेना, पर तीसरी बार आप बिना देखे करना है। ठीक है, तो आप होमवर्क करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।